हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का अकाउंटिंग का नंबर 3 पर कैपिटल बजटिंग, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर कोर्स करना चाहते हैं, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, फोन करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये ज्यादा डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने साइट डाला हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले चीज है कैपिटल बजटिंग। बजट बजट का मतलब समझते हैं ना कि भाई हाँ, इतना ही पैसा है, इतना ही खर्च करना है। बजट मतलब प्लानिंग होती है खर्चा करने का, ठीक है। इतना समझ में आता है। बजट मतलब क्या, प्लानिंग होता है खर्चा करने का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। पहला यहां बोल रहा है कि मनी के बारे में बताया जा रहा है। मनी हैज टाइम वैल्यू। मनी हैज टाइम वैल्यू। इससे क्या समझते हैं टाइम वैल्यू का? यानी जो चीज आज आपको 1 रुपए में मिल रही है, कल वो चीज 1 रुपए में नहीं मिलेगी। एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास हाथ में एक पेन है, ठीक है। अगर मैं 2010 में हूं तो इस पेन का दाम मेरे को 10 रुपए लगा। 2013 में आया, इस पेन का दाम 11 रुपए हो गया। 2015 में आए, इस पेन का दाम 14 रुपए हो गया। 2020 में आए, इस पेन का दाम 25 रुपए हो गया। तो क्या समझ में आ रहा है? पेन तो वही मिल रहा है आपको। एक ही पेन खरीदने के लिए पहले आपको 2010 में 10 रुपए लग रहा था, 2013 में 11 हुआ, 2015 में 14 हुआ, 2020 में 25 हुआ। इसका मतलब है कि आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है उस सेम पेन को बाई करने के लिए। इसका मतलब है मनी का साथ कुछ टाइम वैल्यू एसोसिएट है। क्यों ये ज्यादा पैसा लग रहा है? रीजन है लेबर चार्ज बढ़ गया होगा, बिजली का बिल बढ़ गया, पानी का बिल बढ़ गया, ये सब एक कारण है। उसके बाद यहां बात किया जा रहा है डिस्काउंटिंग टेक्निक्स की। किसकी बात की जा रही है? डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। क्या क्या टेक्निक होती हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम डिस्काउंटिंग टेक्निक बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का, ताकि हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर सकें। यहां पे बेसिकली 2 मेन टेक्निक्स की बात की जा रही है। 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के, ठीक है। 2 मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स के। इन्वेस्टमेंट प्रपोजल नहीं है, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब होता है कि कोई आदमी पैसा लगाया है तो हमें यह जानना है कि हम यानी बैंक वहां पे लोन दे सकती है नहीं दे सकती। डेट इज नॉट एज इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। 2 मेथड होती हैं। एक का नाम हो गया एनपीवी, फुल फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू। दूसरे का नाम है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसका नाम है। ये 2 मेथड होती है, 2 टेक्निक होती हैं जिसके हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सारा पॉइंट्स प्लीज लिखते चलिए। अब हम इसको पहला पढ़ेंगे एनपीवी, फिर पढ़ेंगे आईआरआर, ओके। अब हम बात पढ़ने वाले हैं एनपीवी मेथड। तो एनपीवी मेथड क्या होता है? यहां पे हम लोग कंपेयर करते हैं। यहां पे कंपेयरिंग होता है प्रेजेंट वैल्यू, जो अभी आपको प्रेजेंट वैल्यू में जो पैसा है उसको फ्यूचर कैश फ्लो से क्या कंपेरिजन करके हम देखेंगे कि क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं, ताकि हम फ्रेम कर सके, जान सकें, ठीक है। और हम इस तरीके से एनपीवी मेथड की हेल्प से पता कर सकते हैं कि वहां पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो है हमारे लिए सरप्लस प्रोवाइड कर रहा है, जब कैश फ्लो को मेजर करेंगे प्रेजेंट टर्म की वैल्यूज में। समझिए इस बात को। जैसे आज है 2021, ठीक है। मैंने एक फैक्ट्री खोला। क्या खोला? एक फैक्ट्री खोला जिसमें मुझे मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपया लग रहा है, ठीक है। फिर पता चला कि 2025 में फैक्ट्री रेडी हो गया। रेडी
टू वर्क है, ठीक है, अब काम कर रहा है। अब आपका काम क्या है, कंपेयर करना। क्या कंपेयर करोगे मेरे भाई, कंपेयर ये करोगे कि अगर यहाँ 1 करोड़ रुपया मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे कितना कमाई होगा। यानी हम यहां बात कर रहे हैं फ्यूचर कैश फ्लो क्या होगा, कैश फ्लो यानी पैसा कितना आएगा आपके पास, ठीक है। ये कंपेयर करना जरूरी है, समझना जरूरी है, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ 1 ही करोड़ लगा हुआ है, ठीक है, और मान लो 5 साल हो गया तो एट द रेट ऑफ हम मान लेते हैं कि अगर कहीं हम पैसा दे रहे हैं तो 15% का बैंक का लोन हो गया, ठीक है। ऐसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। तो एक ये कंपैरिजन होता है इस तरीके से, तो पता चला कि आपका ये धर लेते हैं कि मोटा मोटी 1 करोड़ 60 लाख, ऐसे एग्जांपल है, ये कोई रफ फिगर में बता रहा हूं। 1 करोड़ 60 लाख या ऐसे लिख लेते, 1.60 करोड़ से रुपया हो गया। कितना हो गया, 1 करोड़ 60 लाख, ठीक है। 2025 से पैसा चालू किया ये देना, और ये हम मेरे को मान लीजिए हमने ऐसा बताया कि उसने 2030 तक आपको पैसा वो पे करेगा, ठीक है। अब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि हर साल मान लेते हैं कि 75 लाख कमा के दे रहा है। कितना दे रहा है, 75 लाख, और इतना इंटू 5 ईयर्स तो बहुत हो गया पैसा। ये कंपैरिजन करने का तरीका है, तभी आपको पता चलेगा। अब इसको कंपेयर करके देखेंगे, या इसको और थोड़ा सा हम रफ ले लेते हैं, 60 रख लेते हैं, 60 तो 3 करोड़ हो गया ये। मेरे को कमाई कितना था यहाँ पे, 1 करोड़ 60 लाख पैसा का वैल्यू होता, कितना होता, 2021 में इतना था, तो 2025 में वही 1 करोड़, अब 15% से आपको बैंक से लोन लिया हुआ तो वो 1.6 करोड़ हो गया। और उस प्लांट में जहां इन्वेस्टमेंट किया है या जहां लोन दिया है वहां पे अब हर साल 60 लाख कमाई हो रही है, तो 3 करोड़ हो गया। तो यस, इस तरह का अगर प्रोजेक्ट आता है तो हमने क्या किया, कंपेयर किया, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, कि जो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो है वो प्रेजेंट कैश फ्लो से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। हमें तो इतना ही मिलता, ठीक है। ये चीज हो गया, इस तरीके से आपको समझना था और करना था, ठीक है। इस तरीके से निकाला जाता, निकाला गया, ये मैंने एग्जांपल समझाया, बस सेम चीज है। अब आइए इसी के ऊपर, अब एनपीवी अगर नेगेटिव है, क्या है ये एनपीवी अगर आपका नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को किसी भी हाल में हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट को क्या करना है, कैंसिल कर दो, या हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, कि हमारे लिए पैसा जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसी के बाद यहां पे बोल रहे हैं कि अगर प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो एनपीवी को रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे और उसमें से बेस्ट हाईएस्ट एनपीवी वाला लेंगे। तो अब क्या है, प्रोजेक्ट्स जो है मान लेते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अगर सारे प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूसिव है, यानी आपस में कुछ लेना देना नहीं है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, आप म्यूचुअली मतलब आपस में कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। म्यूचुअली मतलब आपस में, एक्सक्लूसिव मतलब एकदम सेपरेट है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जो एकदम सेपरेट है, ठीक, आपस में कुछ लेना देना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे एनपीवी की रैंकिंग देखते हैं, रैंकिंग देखते हैं, और जो हाईएस्ट रैंकिंग होगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, हाईएस्ट रैंकिंग को लेते हैं, ठीक है। रैंकिंग मतलब हाईएस्ट एनपीवी हो गया, ठीक है। अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, मतलब आपस में कुछ एकदम सेपरेट है, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि एनपीवी 0 होगा। अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है, यानी एक प्रोजेक्ट को दूसरे प्रोजेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि यहां पे एनपीवी जिसका भी पॉजिटिव होगा उसको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर आपका एनपीवी, एक सवाल और है, एनपीवी 0 होता है तो क्या करोगे आप, 0 है तो इस केस में बेसिकली आप
ले भी सकते हैं और नहीं भी, यानी हम इस केस में हम लोग बेसिकली एक्सेप्ट ही करते हैं। एनपीवी अब 0 हो या पॉजिटिव होगा तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना था। तो सारा पॉइंट्स प्लीज अपना कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है ना। अभी एक मेगा ऑफर चल रहा है, इसमें 80% डिस्काउंट रहेगा, जो कि जेआईबी कोर्स स्टार्ट होती है मात्र 600 रुपये से। यहाँ पे हमारे पास दो तरह का जेआईबी का कोर्स है। एक है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कोर्स है, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्डेड कोर्स होता है। उसमें वीडियो लेक्चर कोर्स रहेगा, केस स्टडी का वीडियो रहेगा, 6000 सेट का क्वेश्चन बैंक रहेगा और रिवीजन नोट्स रहेगा पीडीएफ में। वैलिडिटी रहेगी इसकी लाइफ लॉन्ग, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स, इन सभी चीज का मैं डिस्काउंटेड प्राइस बता रहा हूँ आपको। इसका दाम 600 रुपये, पेपर 2 अकाउंटिंग का दाम 800 रुपये, पेपर 3 लीगल का दाम 600 रुपये है, और तीनों पेपर मिला के लेंगे तो मात्र 1500 रुपये देना होगा। दूसरा कोर्स है जो सबसे बेस्ट कोर्स इसको हम लोग बोलते हैं, जो कि है जेआईबी का फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जैसा कि जो अभी आपने देखा, जो मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा था, उसी को बोलते हैं फेस टू फेस वीडियो कोर्स। सबसे ज्यादा सेलिंग पावरफुल वाला वीडियो कोर्स है। वीडियो लेक्चर कोर्स रहेगा, केस स्टडी का वीडियो रहेगा, 13500 सेट का क्वेश्चन बैंक होगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें मॉक टेस्ट आ जाएगा, 30 मॉक टेस्ट है, क्वेश्चन बैंक बढ़ जाती है, रिवीजन नोट्स है, और पढ़ाने का स्टाइल चेंज है। बहुत डिटेल्ड में वीडियो बताया हुआ रहता है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई एकदम टीचर सामने खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है। बेस्ट है, ठीक है। और रिवीजन नोट्स रहेगा, वैलिडिटी रहेगी लाइफ लॉन्ग। पेपर 1 करेंगे प्रिंसिपल्स, इसका दाम है 1200 रुपये, पेपर 2 करेंगे अकाउंटिंग, इसका दाम है 1500 रुपये, पेपर 3 करेंगे लीगल, इसका दाम है 1200 रुपये, कॉमो पे करेंगे, इसका दाम है 3000 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcstudymental.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। थैंक यू।